टेंथ के बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितने भी स्कॉलरशिप्स या इंटेंसिव स्कीम्स चलाए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा या बिहार बोर्ड के द्वारा, उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जब से टेंथ का रिजल्ट आया है, बिहार बोर्ड का टेंथ और ट्वेल्थ का जब से रिजल्ट आया है, तभी से लोग मुझसे पूछा कर रहे हैं कि सर टेंथ हमने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, मुझे कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे वगैरह वगैरह। ऐसे काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आए हैं। या फिर हमने ट्वेल्थ पास आउट किया है, क्या हमें कोई राशि मिलेगी, कोई स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले। तो ये मैं वीडियो दे रहा हूँ स्पेशली बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि बिहार बोर्ड के अलावा दो स्कॉलरशिप्स इसमें ऐसे भी हैं जो हर एक बोर्ड के लिए एप्लीकेबल हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं। मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, जिसका वीडियो मैंने कल ही दिया है। बिहार बोर्ड ने एलिजिबिलिटी जो है लिस्ट वो जारी कर दी है। बिहार बोर्ड ने अपनी एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर दी है उस स्कॉलरशिप के लिए। उस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। दूसरी एक स्कॉलरशिप है जो कि इंस्पायर है। वो इंस्पायर भी सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सभी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए होता है जो लोग भी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। तो ये दो स्कॉलरशिप्स हैं जो हर एक बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जिसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 10 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे स्कॉलरशिप जो कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं या बिहार के अगर आप निवासी हैं तो आप ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं इसमें पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं दो तरह के स्कीम्स डिस्कस करने वाला हूँ। एक कहलाता है स्कॉलरशिप स्कीम और दूसरी कहलाती है इंटेंसिव स्कीम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या दोनों स्कीम्स एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो एक बनाया था पिछले साल। चूंकि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप में ऐसी डिमांड थी कि दो स्कॉलरशिप्स आप एक साथ नहीं उठा सकते। जिस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर दिया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मैंने उस वीडियो को लगा दिया है। क्लास 10th पास करने पर जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसका नाम स्कॉलरशिप नहीं है, सबसे पहले तो आप ये जान लेंगे कि उसे स्कॉलरशिप नहीं कहा जाता है। जो कि बिहार बोर्ड में आपने सुना होगा कि क्लास 10th अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो 10,000 दिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, और अगर सेकंड डिवीजन से आप पास करते हैं तो सिर्फ SC ST के लिए भी मिलता है 8,000 रुपये। SC ST के लिए ही ये कंपल एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो आपको 10,000 दिए जाते हैं। अगर आप सेकंड डिवीजन से पास करते हैं, SC ST हैं तो, SC और ST अगर हैं तो आपको 8,000 दिए जाते हैं। सभी को नहीं मिलते हैं 8,000 वाला स्कीम सेकंड डिवीजन में। तो ये आप समझ चुके होंगे फर्स्ट स्कीम। इसका नाम जो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, इसे बोला गया है। मतलब बिहार सरकार के द्वारा जिसमें भी प्रोत्साहन आ जाए वो समझ लीजिए कि वो स्कॉलरशिप नहीं है। तो आप ये पहली स्कीम जो है वो समझ चुके होंगे। इसका फॉर्म कब भराता है या फिर इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, वो जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे मैं वीडियो दूंगा। फिलहाल आप इस बारे में आगे की जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक लिंक आपको दे देता हूँ जहाँ से कि इसके एप्लीकेशंस भरे जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं edudbt.bih.nic.in। यहाँ पर तीनों स्कॉलरशिप्स यहीं से आपको भरे जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही अभी 2019 का लिंक ही खुला हुआ है, 2020 का लिंक अपडेट किया जाएगा, शायद एक आध महीने में इसको ओपन कर दिया जाए। पिछले साल का अगर मैं रिकॉर्ड कहूँ तो अगस्त के महीने में शायद इसे ओपन कर दिया गया था, लेकिन इस साल थोड़ा लेट चल रहा है। अभी तक 2019 का लिंक ही यहाँ पर शो कर रहा है। बात करते हैं हम दूसरी स्कॉलरशिप की, जो कि 10th के बाद आपको मिल सकती है। ये तो हमने बात की इंटेंसिव स्कीम की, यानी कि प्रोत्साहन योजना की, इतने से इतने तक फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन अगर आपने 10th में किया है तो। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप 11th या 12th की पढ़ाई करते हैं तो ये सिर्फ आपको पास करने पर ही मिल जाती है। अगर आप 11th या 12th में एडमिशन कराते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसका नाम होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आफ्टर 10th। 10वीं के बाद अगर आप करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक का मतलब ही हो गया कि 10th के बाद कोई भी आप 11th करेंगे, 12th करेंगे, BA BSc BCom कुछ भी करेंगे, उसे पोस्ट मैट्रिक बोला जा सकता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10th के बाद हर एक क्लासेस में भरे जा सकते हैं। इसमें भी 3 योजनाएं चलाई जाती है। BC EBC कैटेगरी के लोगों के लिए अलग योजना चलती है, ST के लिए अलग योजना चलती है और SC के लिए अलग योजना चलती है। अगर हम बात करें कि इसमें पैसे कितने दिए जाते हैं तो कोई खास इसमें नहीं मिलता है। करीब समझिए 1800 से 3,000 रुपये के लमसम में मिलते हैं एक साल के लिए। 11th में उतना ही मिलेगा, फिर 12th में भी उतना ही मिलेगा। अब इसके लिए कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस दिया ही नहीं गया है आज तक। मतलब कोई भी मुझे साइट पर ऐसा मिला ही नहीं जहाँ ये साफ साफ क्लियर किया जाए कि BC EBC का कितना मिलेगा, ST का कितना मिलेगा। बस ऐसा देखा गया है कि किसी का 1800 आता है तो किसी का 2500 आता है। तो इसलिए मैं यहाँ सिंपली आपको बता रहा हूँ कि 1800 से 3,000 के बीच में इसमें दिए जाते हैं हर एक साल। 11th और 12th अगर आप करते हैं तो एक साल में 1800 मान लीजिए, 2 साल के लिए 3,600 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक 10th की बात। अगर आपने 10th में प्रदर्शन अच्छा किया है तो 10,000 और 8,000 मिलेंगे, और 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं तो 1,800 रुपये के आसपास मिलेंगे एक साल में। बात करेंगे 12th में, तो 12th में सबसे पहला स्कीम एक चलाया जाता है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना अनुसूचित जनजाति यानी ST और
एसटी और एससी के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से पास। यानी अगर आप एससी और एसटी, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के गर्ल्स में आते हैं, गर्ल्स में, बॉयज़ को इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ गर्ल्स को ही इसमें मिलेगा। एससी और एसटी अगर आप गर्ल्स हैं तो अगर आपने फर्स्ट डिवीजन लाया है 12th में तो 15,000 आपको दिए जाएंगे। अगर आप सेकंड डिवीजन लाए हैं तो 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसका भी लिंक यही हुआ, यहाँ पर सारे लिंक्स आपको दिखेंगे। ये लिंक उसका रहा, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वाला, यही लिंक रहा आपका। तो ये भी आप समझ चुके होंगे एससी एसटी कैटेगरी के लिए। एक दूसरा योजना चलाया जाता है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना माध्यमिक +2। ये भी गर्ल्स के लिए ही है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कन्या लगा हुआ है। इसमें एक कंडीशन लगा हुआ होता है, जैसे पिछले वाला में मैंने इसमें कंडीशन कुछ भी नहीं आपको बताया, सिंपली बस अगर आपने फर्स्ट डिवीजन किया है और सेकंड डिवीजन से पास आउट हुए हैं तो 10,000 और 15,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा हुआ क्या है, ये भी एक प्रकार की इंटेंसिव ही है, सभी कैटेगरी के गर्ल्स के लिए ही है। एक कंडीशन है कि आपको शादीशुदा नहीं होना है जब आप इस योजना का राशि उठाएं, यानी जिस साल आपने एग्जामिनेशन दिए हैं 12th का, जैसे 2020 की हम बात कर रहे हैं तो 2020 में आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा होते हैं कि इधर 12th का वो एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं और उधर शादी उनकी तय हो रही होती है। जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं शादी हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनको पैसा ये नहीं मिलेगा। आल्सो एप्लीकेबल फॉर SC ST गर्ल्स, यहाँ मैंने क्यों लिखा है, अब यहाँ पर लोगों को एक फ़ायदा क्या हो जाता है कि अगर आप SC ST हैं और फर्स्ट डिवीजन आपने बेहतर प्रदर्शन किया है, मान लेते हैं, तो आपको ये राशि तो मिलती ही है 15,000 वाला, साथ ही साथ ये राशि भी आपको दी जाती है कन्या उत्थान योजना वाला भी, यानी कि 25,000 रुपये अगर आपको मिल जाते हैं अगर आप SC ST से हैं तो। SC ST वाले को ये फ़ायदा मिल जाता है, फर्स्ट डिवीजन अगर आप बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं तो 15,000 तो आपको मिल जाएगा SC ST के कोटा के तहत, और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान कोटा के तहत भी आपको 10,000 मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन लिखी है नीचे में, विदाउट गैप ईयर इन रजिस्ट्रेशन एंड पासिंग। ये लिखने का मेरा मकसद क्या है आप समझ रहे होंगे कि जिस साल आपका एग्जामिनेशन रियल में होना था उसी साल आपको पास आउट होना है। ये कहने का अर्थ ये है कि आपका मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ 2018 में, तो 2020 में आपको पास आउट हो जाना है। 2 साल का होता है ना इंटरमीडिएट, तो 2 साल में ही आपको पास हो जाना है। काफ़ी लोग ऐसा होते हैं कि इस साल फेल कर जाते हैं, अगले साल फिर से एग्जाम देते हैं, तो वैसा कंडीशन में आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना उठाने लायक नहीं रहेंगे, इसमें आपका नाम नहीं आएगा, मतलब इसमें गैप ईयर आपको नहीं होना चाहिए। पिछले की हम अगर बात करें इन दोनों की, जैसे ये तीनों स्कीम्स मुख्यमंत्री के अंडर ही चलाए जाते हैं, लेकिन इसमें वो वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है SC ST के लिए कि आपको गैप ईयर नहीं होना चाहिए। आपका अगर 2015 का भी रजिस्ट्रेशन है तो भी आपको मिलेगा, 16 का रजिस्ट्रेशन है तो भी मिलेगा, 17 का है तो भी मिलेगा, 18 का है तो भी मिलेगा। उसी तरह से 10th पास में भी यही नियम लागू होता है, मतलब 10th पास में भी अगर आपका गैप ईयर है तो चल जाएगा। आप 2016 में रजिस्ट्रेशन कराए हों, 2 बार फेल भी हो गए हों, तब भी आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, लेकिन ये कन्या उत्थान वाले में नाम नहीं आ पाता है। आते हैं फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जैसा कि मैंने बताया कि 11th और 12th दोनों में ही आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, यही वाला। उसी तरह से 12th के बाद भी इसे भरा जा सकता है, BA या BSc या BCom करने पर भी इसे भरा जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें मिलते कितने हैं, तो इसमें अंदाज है कि लगभग 3,000 रुपये के एक साल में आपको दिए जाते हैं, यानी अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो लगभग 9,000 रुपये के आसपास मिलते हैं। इसका भी कोई विशेष गाइडलाइंस है जो जारी नहीं किया गया है, मतलब कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पर ये बात लिखी हुई नहीं है कि आपको BA या BSc करने पर कितना मिलता है, मतलब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कहीं नहीं लिखी गई है। लेकिन एक एक्सपीरियंस के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लोगों को देखा है कि इतने मिलते हैं इतने लोगों को, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 3,000 रुपये के आसपास एक साल में दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम 2 बड़ी स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि हर एक स्टेट बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल होगा, सिर्फ बिहार बोर्ड का नहीं बल्कि हर एक स्टेट बोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगा ये स्कॉलरशिप स्कीम। और साथ ही साथ इसमें खास बात यह है कि इसकी भी एलिजिबिलिटी लिस्ट आ चुकी है बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसका वीडियो मैं आपको कल ही दे चुका हूँ, जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये स्कॉलरशिप दी किधर से जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से दी जाती है, MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसे अब शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इसका नाम शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से। अब इसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश कर दी गई है बिहार बोर्ड के द्वारा। इसका एलिजिबिलिटी होता कैसे है, इसका तय कैसे किया जाता है एलिजिबिलिटी, तो 80th परसेंटाइल में जिनका भी नाम आ जाता है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं 18th परसेंटाइल में। नो कैटेगरी एंड जेंडर मैटर्स, जैसे कि ऊपर के स्कीम्स में हमने बताया, चूंकि ये बिहार बोर्ड का स्पेशल स्कीम था, खुद अपना स्कीम था बिहार सरकार का, तो इसमें अलग अलग तरह के मतलब कंडीशंस लगाए हुए थे, कोई SC को मिलेगा, कोई ST को ही मिलेगा, लेकिन इसमें नो कैटेगरी मैटर्स करता है, ना ही जेंडर मैटर करता है, सभी को इसमें मिलेगा। हाँ, कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन तो दिया ही जाएगा सभी को,
जो भी कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो इसमें आपको जो राशि मिलती है जो कि सेंट्रल सरकार के द्वारा आपको दी जाती है वो 10,000 रुपये 3 सालों के लिए मिलता है। 3 सालों का अगर आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो 10,000 रुपये के हिसाब से 3 साल तक 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं तो आपको 2 सालों के लिए सहायता राशि भी दी जाएगी 20,000 रुपये पर ईयर, यानी कि टोटल मिलाकर अगर हम जोड़ दें तो 30,000 और 40,000 70,000 रुपये आपको मिलेगा 5 सालों में। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपको दे दिया जाएगा, हर साल आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, हर साल आपके एप्लीकेशन जो है वो रिन्यू होंगे, आपके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो रिन्यू होंगे। बात करते हैं कि इसकी साइट कौन सी है, कि ये कहाँ से भरा जाता है। तो इसका जो साइट है आप सिंपली गूगल क्रोम में टाइप करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, आपको इस वेबसाइट पे आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद, इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ सेंट्रल स्कीम का एक बटन देख रहे होंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जैसा कि मैंने इसमें ही आपको लिख रखा था कि ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से दी जाती है, MHRD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं इसी स्कीम का नाम होगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम। ये फिलहाल आज से ओपन हो रही है, अभी तक ओपन किया नहीं गया है, सक्सेसफुली ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपके एप्लीकेशंस भरने शुरू होंगे। तो आप ये भी समझ चुके होंगे सेंट्रल स्कीम का भी, कि सेंट्रल स्कॉलरशिप क्या है, इसमें कितने मिलते हैं और कब से एप्लीकेशंस चालू किए जाते हैं। बात करते हैं सबसे बड़े स्कॉलरशिप की, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। अब तक का ये सबसे अधिक राशि देने वाला ये स्कॉलरशिप है, जिसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप, इंस्पायर सी। इंस्पायर सी इसे कैसे बोला जाता है, सी का मतलब हो गया स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, यानी DST की तरफ से दिया जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो 12th की जो पढ़ाई होती है वो साइंस से ही करनी होती है, तभी आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम आता है। तो इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया आपका हो जाता है वो तो साइंस ही हो जाता है, कि आपको 12th की पढ़ाई अगर आपने साइंस से की है तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसमें भी कैटेगरी और जेंडर कोई मायने नहीं रखता है कि आप कौन से जेंडर से आते हैं या कौन से कैटेगरी से आते हैं। इसमें राशि टोटल 4 लाख की दी जाती है। टोटल 5 सालों में 4 लाख रुपये तक की आपको सहायता दी जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जल्द ही पब्लिश की जाएगी, मतलब 15 दिन और लगेंगे लगभग, मुझे लगता है 15 दिन के अंदर ही जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए भी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो बिहार बोर्ड अपने वेबसाइट पे जारी कर देगी। साथ ही साथ अदर रेस्पेक्टिव बोर्ड्स जो हैं वो भी जारी करती है, तो वो भी अपने वेबसाइट पर अपडेट इसके जल्द ही देगी। इसमें अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो टॉप 1% जो कैंडिडेट्स होते हैं साइंस स्ट्रीम से, वही कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं। हर एक बोर्ड से टॉप 1% स्टूडेंट्स को उठाया जाता है। उसके बाद ये स्कॉलरशिप सभी बोर्ड्स के लिए है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये 2 स्कीम्स जो है वो सभी बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल हैं, जो कि कट ऑफ के अंडर आएंगे। पहला कंडीशन यहाँ यही लग जाता है कि आपको आगे की पढ़ाई भी साइंस से करनी है, यानी BSc कर सकते हैं आप। इसमें 80,000 रुपये 3 सालों के लिए दिए जाएंगे। अगर आप BSc ग्रेजुएशन करते हैं कोई तो 3 सालों तक के लिए 80,000 यानी कि 2,40,000। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको 80,000 रुपये 3 सालों तक दिए जाएंगे और 80,000 रुपये आपको 2 सालों तक पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दिए जाएंगे। तो इसका जो नियम है देने का वो कुछ इस प्रकार से है कि 5,000 रुपये आपको मंथली के हिसाब से मिलते हैं। मंथली आपको नहीं मिलती है, लेकिन एक साल में आपको 5,000 रुपये मंथली जोड़कर मिलता है 60,000 रुपया। और 20,000 की जो राशि बचती है आपको 80,000 में, वो 20,000 आपको तब दिए जाते हैं जब आप इंस्पायर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक समर कैंप में अटेम्प्ट लेते हैं, यानी अटेंड करना होता है आपको समर कैंप एक। ये कंपलसरी नहीं होता है, मतलब जो लोग समर कैंप अटेम्प्ट करेंगे उन्हें 20,000 दिया जाएगा, अन्यथा ये 20,000 उन्हें नहीं मिलेगा, मतलब 60,000 रुपये ही मिलेंगे। अगर हम 5 साल का समर कैंप हटा दें तो कुल मिलाकर आपको 3 लाख रुपये ही मिलेंगे। हर एक साल एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब इंस्पायर टीम के द्वारा आपको उसको अटेंड करना है तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह या जितने भी दिनों को होंगे, 1-2 दिन के समर कैंप नहीं होते हैं, मतलब 14-15 दिन के समर कैंप होंगे उसमें। और इंस्पायर टीम इंडिया के किसी भी कोने में आपको वो उसके लिए बुला सकती है। उसी तरह से 80,000 रुपये सालाना आपको 2 साल तक दिए जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। और एबव कंडीशंस आर अप्लाइड इन पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही कंडीशन अप्लाई होता है 5,000 रुपये पर मंथ और 20,000 समर कैंप अटेम्प्ट करने के बाद। तो ये हो गया आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप। अब हम वापस से आते हैं फिर से बिहार बोर्ड की तरफ ही। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, यहाँ भी गर्ल्स की बात हो रही है अब, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का नाम आ चुका है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ बिहार बोर्ड की तो भूमिका आती ही नहीं है, बिहार सरकार की भूमिका आती है, बिहार बोर्ड की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सिंपली अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से पास किया है ग्रेजुएशन तो आपको 25,000 रुपये की राशि दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा।
सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है और मैरिड अनमैरिड इसमें मैटर नहीं रखता है। जैसे कि मैंने पिछला मुख्यमंत्री उत्थान योजना जो डिस्कस किया 12th में जो मिलता है उसमें अनमैरिड होना अनिवार्य होता है, लेकिन इसमें अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तो भी आपको मिल जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने सारे स्कीम्स डिस्कस कर लिए हैं जो कि बिहार के निवासियों को मिलता है, यानी बिहार सरकार के द्वारा मिले या फिर सेंट्रल सरकार के द्वारा मिले, लेकिन बिहार स्टेट के अगर आप हैं तो आपको मिलता है। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में हर एक स्कीम्स पे नहीं गया हूँ। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में बताए गए जितने भी मैंने स्कीम्स डिस्कस किए हैं उसका मैं पिछले साल वीडियो दिया था, मतलब 2019 में जो लिस्ट जारी किए गए थे उसका वीडियो मैं दिया हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें या चैनल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोज़ को, उसमें हर एक स्कीम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में बताया गया हर एक स्कीम्स की अगर आप अपडेट्स लेना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।